अच्छा चले, सो इम्पोर्टेंस क्या है मिनरल रिसोर्सेज की टू द पीपल या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? ऐसा क्या है जो मिनरल रिसोर्सेज हमें देते हैं कि हम इनके पीछे पड़े हुए? ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। पहली चीज रोजगार, पहली चीज हमारी रोजगार है। हमें क्या देते हैं ये? एम्प्लॉयमेंट देते हैं। क्या देते हैं ये? एम्प्लॉयमेंट देते हैं। दे प्रोवाइड अस विद एम्प्लॉयमेंट। किस तरीके से देते हैं भाई? गधा गाड़ी चलानी हो, डोंकी कार्ट चलाना हो, लेबर चाहिए, लोग लेबर मजदूर तबके को जॉब मिल गई। ठीक है, खुदाई करनी हो, लेबर तबके को जॉब मिल गई। हाउ डू यू थिंक व्हाट आर सम ऑफ द अदर वेज जिसके अंदर जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट मिलती है? पहले इंपॉर्टेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल दो, डोंकी कार्ट चलानी हो, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन करना हो, पैकिंग करनी हो, लॉरी में लोडिंग करनी हो, लॉरीज के अंदर लोडिंग करनी हो, लॉरीज एंड ट्रक्स के अंदर, तो ये सारी चीजें। और बताओ किस तरीके से जो है ना वो क्या क्या यूज है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देते हैं? माइनिंग हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइविंग है, ठीक है। और मुझे आप बताएं, मुझे आप बताएं जी। ये तो बहुत ही सुला दिया ये पॉइंट ने, तो सो गए नहीं, बहुत लंबा हो गया। शाबाश, वेरी गुड। मशीनरी चलाने के लिए टू रन मशीनरी, ठीक है। इसी तरह टू सेपरेट द मेन मिनरल फ्रॉम द रॉक, ठीक है, हैमर वाला काम, सो ऑन सो फोर्थ। चलें आगे। दूसरा, जब भी आप मिनरल की बात करते हैं, मिनरल इंडस्ट्री की, हमेशा याद रखना जहां पर एक्सट्रैक्शन होगी उन इलाकों को तरक्की मिलेगी। जहां पर भी एक्सट्रैक्शन होगी उन इलाकों को तरक्की मिलेगी। अब इसकी मिसाल देते हैं। अब फर्ज करो, पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द एरिया वेयर द माइनिंग इज डन। वो इलाके जहां पर माइनिंग हो रही है उनको तरक्की मिल जाती है। कैसे मिलती है? आप लोग खाली मुझे इतनी बात का जवाब दे दो, जहां पर आप माइनिंग कर रहे होते हो वहां पर आपको टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं चाहिए होंगी, वहां पे आपको सिग्नल्स नहीं चाहिए होंगे, वहां पे आपको रेडार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। तो ऐसे इलाके आज से 25 साल 30 साल पहले कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि हुंजा के अंदर इतने ज्यादा सिग्नल्स सही हो जाएंगे। आज हुंजा में आपको सिग्नल्स की कोई तकलीफ आज सच नहीं है। क्यों नहीं है तकलीफ? क्योंकि वहां पर आपके पास सारी चीजें मौजूद है। बीच में नहीं बोले आप, ठीक है, बीच में प्लीज नहीं बोले, मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है। जब मैं पूछूं कोई चीज बोलनी है तब बोल दो, बीच में नहीं बोलो, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंस ये है मिनरल इंडस्ट्री की कि आप जिन इलाकों में माइनिंग करते हैं वहां पर वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव होता है और टेक्नोलॉजिकल इंक्रोचमेंट होती है उन इलाकों में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्लासिकल एग्जाम्पल जो है ना वो अच्छा, वो जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो किसके लिए बेनिफिट करती हैं? लोकल पीपल के लिए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी और एग्जाम्पल देता हूं। हम वहां पर दे हैव देयर ओन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम, हाँ के ना? वहां पर लोकल सिम्स चलती है। क्या चलती हैं? लोकल सिम कार्ड्स, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? सिम कार्ड्स क्या टावर के बगैर चल सकते हैं? नहीं। तो ये टावर क्यों लगे? क्योंकि इन उन इलाकों में चाइना काम कर रहा है, उन्हें पता है कि भाई हमें मजदूर को अगर काम के लिए लाने तो हमें बेसिक फैसिलिटीज, उन्हें इससे भी बेसिक में आ जाओ, रोड्स बनाए हुए, पूरा कराकोरम हाईवे बना हुआ इस वजह से, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मिनरल एक्सट्रैक्शन जहां पर होती है। अभी इसी तरह मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ सिंध के अंदर गांव है सोंडा, क्या नाम है? सोंडा। पूरे गांव को देख लो और उस इलाके को देख लो जहां पर जो है ना वो कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फर्क है। वहां पर तुम्हें फिर भी टेक्नोलॉजिकल चीजें, बिजली वगैरह, ये सारी चीजें अवेलेबल। इसी तरीके से बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स देख लो, समझ रहे हो बात को? तो जहां माइनिंग होती है, माइनिंग अपने साथ ऐसी चीजें टेक्नोलॉजिकल जो है ना वो एडवांसमेंट भी लेकर के आती। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। चाइना जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, कराकोरम रेंज के अंदर हुंजा साइड पर क्या कर रहा है? किस चीज के लिए रॉक ब्लास्टिंग कर रहा है? खुशी में कि मेरी मम्मी की बर्थडे? नहीं, और मिनरल एक्सट्रैक्शन। जब वो मिनरल एक्सट्रैक्शन या रोड्स बनाने के लिए कर रहा है ये सारी चीजें, तो वो क्या लेकर के आ रहे हैं? इंटरनेट, टेक्नोलॉजी। लोकल पीपल उससे बेनिफिट उठाते हैं, लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट उठाते हैं। सब मेरे साथ हैं। तीसरी इंपॉर्टेंस ये है कि देखें इतनी मैं किस तरीके से इंटर रिलेट करता हूं ज्योग्राफी को, आपको भी ये आना चाहिए। एग्जामिनर घुटनों पे आपको आकर वो देगा मार्क्स, ठीक है।
तो अब सुने मेरी बात, हम जब पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि देयर आर टू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। हाउ मेनी वेज? एक होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं रिन्यूएबल, क्या कहते हैं? रिन्यूएबल, या फिर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास वो वेज होते हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है। अगर अच्छा, अब वो वेज जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दैट इज ऑफ, बोले, विंड टर्बाइंस, दैट इज ऑफ विंड टर्बाइंस। देखें बड़े बड़े लगे हुए होते हैं, तो उसके अंदर आपको पूरी वायरिंग करनी होती है, तो आप क्या ये 2 नंबरी जो हमें मार्केट में वायर मिलता है इससे कर सकते हो? उसमें आपको ए क्वालिटी मोटे गेज का कॉपर वायर चाहिए होता है, ठीक है। तो वो जो वायर होता है वो कहां से आ रहा है? कॉपर कहां से आ रहा है? कॉपर इज अ मिनरल। तो थर्ड पॉइंट या थर्ड इंपॉर्टेंस ये मिनरल्स की, कि जब आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इट कैन हेल्प पाकिस्तान डेवलप environmental friendly and sustainable ways of electricity या energy production. Does that make sense? कोई मसला यहाँ तक? अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को दे दी, कॉपर वायर इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ विंड टर्बाइंस, ठीक है, कोई इशू? एचईपी जो टर्बाइंस होते हैं उसके अंदर भी जो जनरेटर होता है दैट आल्सो रिक्वायर्स कॉपर वायरिंग, दैट आल्सो रिक्वायर्स कॉपर वायरिंग। किसी को कोई मसला? ये 3 इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस की। चौथी, हमें पता है कि मिनरल्स जब हमारे पास होंगे तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को हम लोकल डिमांड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिनरल्स फुलफिल डोमेस्टिक डिमांड, मिनरल्स फुलफिल लोकल डिमांड। लोकल हम मिनरल्स किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे वेज हैं। मेन मिनरल्स जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कोट किए, हमें पता है मार्बल्स का हम सबको शौक होता है, घर रेनोवेट कराते हैं तो सीढ़ियां, स्टेयर्स, टाइल्स वगैरह मार्बल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबको घर का शौक होता है कि भाई हमारा घर जो है ना वो दूसरा ताजमहल बन जाए, घंटा बनने से रहा, ठीक है, लेकिन शौक सबको होता है, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक भी लोग देखे हैं, टेक इट एज अ जोक, यहाँ तक भी मेरे एक ऐसे भी स्टूडेंट जो अपनी छतों के ऊपर सीमेंट डालते हैं, समझ रहे हैं बात को? मेरे एज ए स्टूडेंट छतों के ऊपर, अपनी बिल्डिंग की छत के ऊपर भी सीमेंट डालते हैं, मिनरल का यूज है, समझ रहे हैं आप बात को? मिनरल तो आपको पता है ना, जिप्सम और लाइमस्टोन से चूने से वो बनती है सीमेंट। सो ऐसे भी लोग होते हैं, समझ रहे हैं आप बात को? तो यानी क्या जरूरत है छत पे सीमेंट डालने की? टूट तो नहीं रही है, बोलते धूप से बचेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? ये ऐसे भी जीनियस लोग होते हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बहरहाल तो एक इंपॉर्टेंस ये बेटा, डोमेस्टिक डिमांड पूरी होगी, डोमेस्टिक डिमांड पूरी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, सोना तुम अगर एक्सट्रैक्ट पाकिस्तान में नहीं करोगे, बाहर से मंगाओगे, महंगा होगा सोना, तो क्या लोग सोना पहनना छोड़ देंगे? नहीं, वो बोलेंगे रिश्तेदार हमारा अमेरिका दुबई से आ रहे, लेते हुए आना ना यार, जरा सोने के बिस्किट्स मंगा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हमारी आवाम की भूख तो कभी मिटनी नहीं है। तो बेहतर ये एक इंपॉर्टेंस मिनरल एक्सट्रैक्शन की ये कि ये आपकी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने में मदद। इसी तरीके से ज्वेलरी है, ज्वेलरी जो है वो किस काम आती है, किससे बनती है? गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर। किसी को कोई मसला? मिनरल एक्सट्रैक्ट करोगे तो यू कैन ऑल्सो ट्रेड मिनरल्स विद डिफरेंट कंट्रीज। जब आप मिनरल एक्सपोर्ट करेंगे, देखें अगेन, यू कैन एक्सपोर्ट मिनरल, ये 1 मार्क मिल दिया, ये 1 मार्क मिल गया। डेवलप कैसे करोगे? इससे क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज, 2 मार्क मिल गए। जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो इससे हमारा क्या इंप्रूव होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 4 मार्क में हमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, इस तरह डेवलप करके। कोई मसला, कोई इश्यू? इसी तरीके से पाकिस्तान के पास क्या इलेक्ट्रिसिटी पूरी है? पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, और इससे क्या होता है हमारे पास आए दिन? लोड शेडिंग, लोड शेडिंग। पाकिस्तान के पास बिजली पूरी है? नहीं है। बिजली पूरी है? नहीं है। अगर बिजली पूरी नहीं है तो मुझे बताओ, इंडस्ट्रीज चल सकती हैं? गांव देहातों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकती है? नहीं। क्या तुम्हारे पास फैक्ट्रीज रन करेंगी? नहीं। क्या तुम्हारे पास, अब फर्ज करो तुम्हारे पास आईटी का काम है, तुम्हें ऑफिस खोलना है, हाई क्वालिटी ऑफिस खुल सकेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकेगा। तुम लोग क्या ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर सकोगे जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं? नहीं कर सकोगे इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है। कितने मसले मसाइल है,
इलाज क्या है? अगर मैं मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दूं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी? तो इंपॉर्टेंस ये है, मिनरल्स हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल दी जाती है? बोले, बोलो क्या एग्जांपल इस्तेमाल होती है इसमें? वेरी गुड, कोल। एग्जांपल कोल, इसको हम पावर रिसोर्सेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई मसला? सॉरी, वेरी गुड, नेचुरल गैस, एग्जैक्टली। ये सारी चीजें जो है वो हम पावर रिसोर्सेज में ऑफ कोर्स जस्ट बाय द वे डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी हैव टू कीप। तो छठी इंपॉर्टेंस क्या बताई मैंने तुम लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी, अगर माइनिंग करोगे इसकी इंपॉर्टेंस ये, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को ओवरकम कर सकोगे। फॉर एग्जांपल कोल कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल कोल कैन बी यूज्ड टू जनरेट, डज दैट मेक सेंस? और अगर देखो अगेन चेन बनाना सिखाता हूं, बोलो कोल एक्सट्रैक्शन क्या होगा? इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी तो अब बहुत सारे लोग अलग अलग बनाएंगे, लोड शेडिंग रिड्यूस हो जाएगी, हाँ के ना? लोड शेडिंग रिड्यूस। और बोलो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकोगे, और बोलो इंडस्ट्रीज चल सकेंगी, ये सब होगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कितना जा सकते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? कोई मसला? जी, वहां पे ज्यादातर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो इस तरीके की नहीं है, वो दूध दही के लिए नहीं मर रहे, ठीक है? ऑफ कोर्स वहां पे कुछ लोग हैं ऐसे जो बेचारों को नहीं मिलता, बट स्टिल। अच्छा, सातवीं इंपॉर्टेंस, आपके पास जो माइंड मिनरल्स हैं आपके, आप उससे क्या बना सकते हो? रोड्स बना सकते हो, नहीं बना सकते? हॉस्पिटल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, घर हैं, और ना जाने क्या किया। अब मुझे कोई इसकी एक टेंजिबल एग्जांपल दे सकता है? फॉर एग्जांपल सीमेंट बनती है नहीं बनती है? चेन कैसे बनाओगे? तुम लोग बोलोगे जिप्सम या लाइमस्टोन। बेटा क्या बनेगा इससे? सीमेंट। बेटा बताओ सीमेंट से क्या कंस्ट्रक्ट होता है? घर है, हाउसेज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ के ना? बेटा बताओ जिप्सम और लाइमस्टोन है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा? फर्टिलाइजर, हाँ के ना? फर्टिलाइजर, यस और नो? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ठीक है, कोई इश्यू यहाँ तक? कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इसी तरीके से ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, एज रॉ मटेरियल। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को, मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, पाकिस्तान बेटा कौन सा कंट्री है? अब तुम्हें कदर आएगी इस मेरे नोट्स की। बोलो पाकिस्तान कौन सा कंट्री है? एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है कि नहीं है? एग्रो बेस्ड है कि नहीं है? क्या हमारे को फर्टिलाइजर की जरूरत होती है नहीं होती है? होती है नहीं होती है? अगर फर्टिलाइजर, अगर हमारे पास फर्टिलाइजर बनाना है, नहीं बन सकता, तो हमें क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा? महंगा पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे अच्छा जिप्सम और यूज करके हम रॉ मटेरियल्स बना सकते हैं फर्टिलाइजर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर हो सकती है। तो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस है। मिनरल्स कितनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स बन जाते हैं, समझ रहे हो बात को? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? अभी भी बोल रहा हूँ 4 मार्क का सवाल आता है, या फिर एड मैक्स स्टेट का आएगा तो वो भी 4 मार्क का आएगा, ठीक है? तो इनमें से तुम्हें 9 बता रहा हूँ, कोई से भी 5 याद कर लो बहुत है, ठीक है? कोई मसला है यहाँ तक? लास्टली इस चीज के ऊपर हमने बात की, केवड़ा माइंस देखने रिदा पहुंच गई थी, आजरा ही नहीं किया था उसने, ठीक है? समझ रहे हो बात को? तो ये जो आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। बोलो बेटा टूरिस्ट अट्रैक्शन कितने तरीकों की हो सकती है? एक होती है डोमेस्टिक, एक होती है फॉरेन, एक होती है फॉरेन। जब फॉरेनर्स आएंगे तो वो एक्सचेंज लाएंगे नहीं लाएंगे? फॉरेन करेंसी आएगा नहीं आएगा? इसके अलावा लोकल्स जो होंगे, ठीक है, उनको जॉब्स मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। जब जैसे केवड़ा माइन जाते हैं, हम जब जाते हैं केवड़ा माइन देखने, तो वहाँ के जो लोकल होते हैं, आप उनसे खाना भी फिर खाएंगे वहां पर, उन लोगों से कहानियां भी सुनेंगे इस इलाके की, तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। समझ गए बात को? तो मिनरल एक्सप्लॉयटेशन या मिनरल एक्सट्रैक्शन की लास्ट इंपॉर्टेंस नेवरदलेस क्या बताई मैंने? इट्स अ सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट आएंगे, लोकल लोगों के लिए इनकम आएगी, टूरिस्ट आएंगे, लोकल लोगों के लिए। और पूछ लो, बोलो सर इतनी एंथ्रोपोलॉजी करते हो, कुछ उसी से बता दो, तो उससे भी सुन लो। तुम लोग मुझे बताओ, क्ले
क्ले एक मिनरल है, नॉन मेटालिक मिनरल है क्ले। 3 तरीके के मिलते हैं क्ले, कितने? 3 तरीके के। हम देखेंगे थोड़ी देर में। चाइना क्ले होता है, ठीक है, फायर क्ले, हम इसको थोड़ी देर में आएंगे इसके ऊपर। ये क्लेस की अहमियत क्या है बेटा, बोलो। अच्छा अगेन ये टेस्ट नहीं होता इतना ज्यादा, बट हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बोलो, क्ले जो है वो लोकल कल्चर है हमारे पास क्ले का। पॉटरी वगैरह बनती है, नहीं बनती है? पॉटरीज को लोग सुवेनियर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं? समझ गए बात को? ये इंपॉर्टेंस है मिनरल इंडस्ट्री की। डज दैट मेक सेंस? कोई इश्यू, कोई मसला नहीं? पक्की बात है।